नमस्ते। केदार सीकर सनातन संस्कार चैनल की नई श्रृंखला भगवत गीता का प्राथमिक वाचन हिंदी में आपका सहर्ष स्वागत है। इस श्रृंखला की आज हम तीसरी कड़ी सुनने जा रहे हैं। ये तीसरा भाग है भगवत गीता प्राथमिक वाचन हिंदी भाग क्रमांक 3। पिछले दूसरे भाग में हमने भगवत गीता का पढ़ने का शुरुआत किया था और उसमें हमने अथत ध्यानम भगवान श्री महाविष्णु का ध्यान पढ़ा था, उसका अर्थ भी देखा था। और अभी उसके बाद में हमने अध्याय पहला शुरू किया था। पहले अध्याय के 1 से 25 तक सारे श्लोक हमने पढ़े थे, पढ़ने का प्रयत्न किया था और उसके अर्थ भी हमने सुने थे। अभी इस तीसरे भाग में हम अध्याय पहला श्लोक क्रमांक 26 से शुरू कर रहे हैं। फिर से आपको अवगत कराता हूँ कि ये मेरा पहला प्रयास है। भगवत गीता 50 साल में मैंने कभी पढ़ी नहीं थी। ये मेरा पहला प्रयास है। मैं अध्ययन करने की, पढ़ने की, पठन करने की, शुद्ध रूप से पठन करने का प्रयत्न कर रहा हूँ। और मेरे जैसे नवसीखे लोगों के लिए ही गीता प्रेस गोरखपुर ने ये सरल गीता नाम का पुस्तक बनाया है। उसके मदद लेकर मैं ये प्रयास कर रहा हूँ। तो मेरा जो गीता पठन है उसमें बहुत सारी त्रुटियां रहेंगी। आपके स्क्रीन के सामने भी आपको वो श्लोक दिख रहे हैं। आप मुझसे अच्छा पठन कर सकते हैं। तो प्रयास करेंगे कि हम सब लोग मिलकर शुद्ध रूप से गीता पठन करने का और गीता को समझने का प्रयास करें। बाजार में या यूट्यूब में, बाजार में मतलब यूट्यूब में बहुत सारे वीडियोस है जहां पर गीता एकदम शुद्ध रूप से पठन किया गया है। लेकिन वो गीता पठन का, वो वीडियोस में जो गीता पठन किया जाता है उसका स्पीड जो होता है, उस स्पीड से हम पहली बार पढ़ने वाले कभी भी नहीं पढ़ सकते हैं। तो यह हेतु से भी आपको ये वीडियोस, मेरी ये श्रृंखला आपको मदद कर सकती है कि एकदम एक्सपर्ट जो है वो अपनी स्पीड में गीता पढ़ेगा और उसके स्पीड के साथ पहली बार गीता पढ़ने वाला मैच नहीं कर सकता है। तो मेरे जैसा पहली बार पढ़ने वाले के साथ पढ़ेंगे तो आपको भी मेरे साथ, आप भी मेरे साथ चल सकेंगे। अगर ये आपका फायदा हुआ तो वो बोनस होगा। मैं तो ये उपक्रम मेरे लिए कर रहा हूँ। तो आइए चलिए शुरू करते हैं भगवत गीता पठन। कंटिन्यू करते हैं। अध्याय पहला और श्लोक क्रमांक 26। हरि ओम परमात्मने नमः। हरि ओम परमात्मने नमः। हरि ओम परमात्मने नमः। श्लोक क्रमांक 26। तत्रा पश्यत् स्थितान् पार्थः पितृनथ पितामहान् आचार्यन् मातुलान् भ्रातॄन् पुत्रान् पौत्रान् सखींस्तथा श्वशुरान् सुहृदश्चैव सेनयो रुभयोरपि। तत्रा पश्यत् स्थितान् पार्थः पितृनथ पितामहान् आचार्यन् मातुलान् भ्रातॄन् पुत्रान् पौत्रान् सखींस्तथा श्वशुरान् सुहृदश्चैव सेनयो रुभयोरपि। इसके बाद पृथापुत्र अर्जुन ने उन दोनों ही सेनाओं में स्थित ताऊ, चाचों को, दादों को, परदादों को, गुरुओं को, मामाओं को, भाइयों को, पुत्रों को, पौत्रों को तथा मित्रों को, ससुरों को और सुधुरों को भी देखा। तो अर्जुन ने ये दोनों सेनाओं पे अपना एक कटाक्ष फेर लिया और वो कटाक्ष में उनको दिखाई दिया कि इस सेना में कौन लोग हैं। तो मेरे सारे अपने ही लोग ये सेना में, स्पेशली खास करके सामने वाली सेना में मेरे ही सब भाई, पुत्र, प्रपौत्र, मित्र, ससुर और मेरे ही सारे लोग हैं, मेरे ही सारे सुहृद ये सेना में, सामने वाली सेना में खड़े हैं। श्लोक क्रमांक 27। तान् समीक्ष स कौन्तेयः सर्वान् बन्धु नवस्थितान् कृपया परयाविष्टो विषीदन् निदमब्रवीत्। तान् समीक्ष स कौन्तेयः सर्वान् बन्धूनवस्थितान्
कृपया परयाविष्टो विषीदीनं निदं ब्रवीत् विषीदिन्निदमब्रवीत् तान् समीक्ष्य स कौन्तेयः सर्वान् बन्धूनवस्थितान् कृपया परयाविष्टो विषीदन्निदमब्रवीत्। उन उपस्थित संपूर्ण बंधुओं को देखकर वे कुंतीपुत्र अर्जुन अत्यंत करुणा से युक्त होकर शोक करते हुए यह वचन बोले। 27वें का उत्तरार्ध और 28वें का पूर्वार्ध। तो उस सेना में अपने ही परिजनों को देखकर कुंतीपुत्र अर्जुन अत्यंत करुणा युक्त हो गए और करुणा युक्त होकर शोक करने लगे और शोक करते हुए यह वचन बोले। अर्जुन उवाच, अभी अर्जुन बोल रहे हैं। दृष्टवेमं स्वजनं कृष्ण युयुत्सुं समुपस्थितं सिदन्ति मम गात्राणि मुखं च परिशुष्यति वेपयुतश्च शरीरे मे रोमहर्षश्च जायते। फिर से प्रयास करते हैं। दृष्टवेमं स्वजनं कृष्ण युयुत्सुं समुपस्थितं सीदन्ति मम गात्राणि मुखं च परिशुष्यति वेपयुतश्च शरीरे मे रोमहर्षश्च जायते। और एक प्रयत्न करते हैं। 28 और 29 दोनों श्लोक एक साथ हम पढ़ रहे हैं क्योंकि दोनों कनेक्टेड है एक दूसरे से। दृष्टवेमं स्वजनं कृष्ण युयुत्सुं समुपस्थितं सीदन्ति मम गात्राणि मुखं च परिशुष्यति वेपयुतश्च शरीरे मे रोमहर्षश्च जायते। अभी अर्थ। अर्जुन बोले, हे कृष्ण, युद्ध क्षेत्र में डटे हुए युद्ध के अभिलाषी इस स्वजन समुदाय को देखकर मेरे अंग शिथिल हुए जा रहे हैं और मुख सूजा जा रहा है तथा मेरे शरीर में कंप एवं रोमांच हो रहा है। 28वें का उत्तरार्ध और 29। तो 28 श्लोक का आधा भाग और 29 का अर्थ हमने अभी पढ़ा। हे कृष्ण, युद्ध क्षेत्र में डटे हुए युद्ध के अभिलाषी इस स्वजन समुदाय को देखकर मेरे अंग शिथिल हुए जा रहे हैं और मुख सूजा जा रहा है तथा मेरे शरीर में कंप एवं रोमांच हो रहा है। अपने ही सुहृदों को सामने देखकर सामने हुई खड़ी सेना में देखकर अर्जुन का शरीर जो है शिथिल होने लगा, उसमें कंप आने लगा, रोमांच उठने लगे और मुख सूखा जा रहा था अर्जुन का। तो हम सबको महाभारत की कथा मालूम है, ये पार्श्वभूमि भी हमें पता है। मालूम शब्द शायद त्रुटिपूर्ण है, मालूम हमारा शब्द नहीं हो सकता है। आगे चलते हैं। ज्ञात हमारा शब्द है, ज्ञात। जहां पर भी मेरे मुख से मालूम शब्द आएगा वहां पर ज्ञात शब्द लीजिएगा, शब्द अर्थ लीजिएगा। मैं प्रयत्न करूंगा कि अरबी फारसी उर्दू शब्दों को टाला जाए। श्लोक क्रमांक 30। गांडीवं स्त्रंस्तते हस्तात् त्वक्चैव परिदह्यते न च शक्तोम्यवस्थातुं भ्रमतीव च मे मनः भ्रमतीव च मे मनः गांडीवं स्त्रंसते हस्तात् त्वक्चैव परिदह्यते न च शक्नोम्यवस्थातुं भ्रमतीव च मे मनः। फिर से एक बार प्रयास करते हैं स्लो स्पीड में। गांडीवं स्त्रंसते हस्तात् त्वक्चैव परिदह्यते न च शक्तोम्यवस्थातुं भ्रमतीव च मे मनः। फिर से एक बार। गांडीवं स्त्रंसते हस्तात् त्वक्चैव परिदह्यते न च शक्तोम्यवस्थातुं भ्रमतीव च मे मनः। अर्थ। हाथ से गांडीव धनुष्य गिर रहा है और त्वचा में भी बहुत जल रही है, त्वचा भी बहुत जल रही है तथा मेरा मन भ्रमित सा हो रहा है, इसलिए मैं खड़ा रहने को भी समर्थ नहीं हूं। हाथ से गांडीव धनुष्य गिर रहा है। अभी अर्जुन अपने
अपना स्वयं का वर्णन कर रहा है कि अर्जुन को क्या फील हो रहा था, क्या भावनाएं उसको आ रही थी और उसके शरीर में क्या हो रहा था। यह अर्जुन श्री कृष्ण, भगवान श्री कृष्ण को बता रहा है। और ध्यान में रखिए कि यह सब कुछ संजय धृतराष्ट्र को बता रहा है। तो हाथ से गांडीव धनुष्य गिर रहा है, उसके हाथ से गांडीव धनुष्य सटक रहा था और त्वचा बहुत जलन करने लगी थी और मन भ्रमित होने लगा था, इसलिए अर्जुन खड़ा रहने में भी समर्थ नहीं रहा। 31वां श्लोक। निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव न च श्रेयोनुपश्यामि हत्वा स्वजन्माहवे। अरे वाह, फिर से एक बार। निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव न च श्रेयोनुपश्यामि हत्वा स्वजन्माहवे। हे केशव, मैं लक्षणों को भी विपरीत ही देख रहा हूँ तथा युद्ध में स्वजन समुदाय को मारकर कल्याण भी नहीं देखता। तो अभी अर्जुन बोल रहा है कि मेरे स्वजनों को मारकर मेरा कल्याण हो ही नहीं सकता, यह मुझे दिख रहा है, यह मुझे प्रतीत हो रहा है, ऐसे अर्जुन बोल रहा है। 32वां श्लोक। न कांक्षे विजयम कृष्ण न च राज्यम सुखानि च किम नो राज्येन गोविंद किम भोगैर्जीविते जीवितेन वा किम भोगैर्जीवितेन वा किम भोगैर्जीवितेन वा किम भोगैर्जीवितेन वा। यह जब हम वेद सीखने को जाते हैं तो वेद सीखते समय हमारे गुरु से हम संथा लेते हैं। जो गुरु शुद्ध रूप से सिखाते हैं वो संथा देते हैं अपने शिष्य को, और वो संथा लेकर शिष्य जो होता है वो उसका बार बार पठन करता है और वो उसको सीख जाता है। ये हमारी वेद सीखने की परंपरा है जिसे हम फॉलो करने की प्रयत्न कर रहे हैं। इसलिए जहाँ जहाँ पर मुझे डाउट आएगा, मुझे शंका आएगी, आशंका आएगी, वहाँ पर मैं रिपीट करूँगा, तो आप भी मेरे साथ रिपीट कर सकते हैं। न कांक्षे विजयम कृष्ण न च राज्यम सुखानि च किम नो राज्येन गोविंद किम भोगैर्जीवितेन वा। हे कृष्ण, मैं न तो विजय चाहता हूँ और न राज्य तथा सुखों को ही। हे गोविंद, हमें ऐसे राज्य से क्या प्रयोजन है अथवा ऐसे भोगों से और ऐसे जीवन से भी क्या लाभ है। अभी अर्जुन बोल रहा है कि मैं ना विजय चाहता हूँ, ना राज्य चाहता हूँ, ना मैं सुख चाहता हूँ। ऐसे राज्य को लेने में क्या प्रयोजन है और इससे भोगने में क्या प्रयोजन है, इससे मेरे जीवन में क्या लाभ होगा, ये सारी आशंकाएं अर्जुन के मन में उत्पन्न हो रही है। श्लोक क्रमांक 33। ये शामर्थे कांक्षितन्नो राज्यम भोगा सुखानि च त इमेव स्थिता युद्धे प्राणांस त्यक्त्वा धनानि च। फिर से। ये शामर्थे कांक्षितन्नो राज्यम भोगा सुखानि च त इमे अवस्थिता युद्धे त इमेव स्थिता युद्धे बोला तो भी चलेगा। त इमेव स्थिता युद्धे प्राणांस त्यक्त्वा धनानि च फिर से पढ़ते हैं। ये शामर्थे कांक्षितन्नो राज्यम भोगा सुखानि च तयमेव स्थिता युद्धे प्राणांस त्यक्त्वा धनानि च। फिर से और एक बार। ये शामर्थे कांक्षितन्नो राज्यम भोगा सुखानि च तयमेव स्थिता युद्धे प्राणांस त्यक्त्वा धनानि च। हमें जिनके लिए राज्य भोग और सुखादि अभिष्ट है वे ही ये सब धन और जीवन की आशा को त्याग कर युद्ध में खड़े हुए हैं। तो हमें जिन परिजनों की हमें आवश्यकता है वही मेरे परिजन अपना सब कुछ त्याग कर, अपना धन, राज्य और जीवन भी त्यागने के लिए युद्ध में सामने खड़े हुए हैं।
और वो परिजनों को देखकर अर्जुन ये सब बोल रहा है। श्लोक क्रमांक 34। आचार्या पितरः पुत्रास्तथैव च पितामहाः मातुला श्वशुरा पौत्रा शाला संबंधिनं तथा शाला संबंधिनं तथा। फिर से आचार्या पितरः पुत्रास्तथैव च पितामहाः मातुला श्वशुरा पौत्रा शाला संबंधिनं तथा। आचार्याः पितरः पुत्रास्तथैव च पितामहाः मातुला श्वशुरा पौत्रा शाला संबंधिनं तथा। गुरुजन, ताऊ, चाचे, लड़के और उसी प्रकार दादे, मामे, ससुर, पौत्र, साले तथा और भी संबंधी लोग हैं। तो ये जो सेना सामने खड़ी है वो सेना में कौन कौन लोग हैं, इनका वर्णन अर्जुन इस श्लोक में 34वें श्लोक में कर रहा था। अभी 35वां श्लोक। एतान्न हन्तुमिच्छामि घ्नतोपि मधुसूदन घ्नतोपि मधुसूदन घ्नतोपि मधुसूदन घ्नतोपि मधुसूदन अपि त्रैलोक्यराज्यस्य हेतोः किन्नु मही कृते हेतोः किन्नु मही कृते हेतोः किन्नु मही कृते हेतोः किन्नु मही कृते। संथा की तरह हम पढ़ रहे हैं भगवत गीता को, ताकि आप भी मेरे साथ पढ़ सके, मेरे साथ संथा ले सके। एतान हन्तुमिच्छामि घ्नतोपि मधुसूदन अपि त्रैलोक्य राज्यस्य हेतोः किन्नु मही कृते। हे मधुसूदन, मुझे मारने पर भी अथवा तीनों लोकों के राज्य के लिए भी मैं इन सबको मारना नहीं चाहता, फिर पृथ्वी के लिए तो कहना ही क्या है। वो अभी अर्जुन कृष्ण को कह रहा है, मुझे मारने पर भी अगर ये मेरे परिजन मुझे भी मार दे और तीनों लोगों का राज्य भी मुझे मिल जाए तो भी मैं इन सबको मारना नहीं चाहता हूँ, फिर पृथ्वी के लिए तो क्या कहना है। तो मुझे अगर तीनों लोगों का राज्य भी मिल जाए, मुझे स्वयं को भी वो लोग मार दे, मेरे परिजन मार दे, तो भी मैं उनको मार नहीं सकता हूँ। तो ये पृथ्वी के लिए और छोटे से राज्य के लिए तो क्या कहना, ये अर्जुन कह रहा है कृष्ण को। अगला श्लोक 36वां श्लोक। निहत्यधार्तराष्ट्रान्न का प्रीति स्याज्जनार्दन का प्रीति स्याज्जनार्दन का प्रीति स्याज्जनार्दन पापमेवाश्रयेदस्मान् हत्वैताना ततायिनः हत्वैताना ततायिनः हत्वैताना ततायिनः। फिर से प्रयत्न करते हैं। निहत्यधार्तराष्ट्रान्न का प्रीति स्याज्जनार्दन पापमेवाश्रयेदस्मान् हत्वैताना ततायिनः। फिर से निहत्य धार्तराष्ट्रान्न का प्रीति स्याज्जनार्दन पापमेवाश्रयेदस्मान् हत्वैताना ततायिनः। निहत्य धार्तराष्ट्रान्न का प्रीति स्याज्जनार्दन पापमेवाश्रयेदस्मान् हत्वैताना ततायिनः। हे जनार्दन, धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर हमें क्या प्रसन्नता होगी, इन आतताइयों को मारकर तो हमें पाप ही लगेगा। धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर मुझे क्या प्रसन्नता होगी, हमें क्या प्रसन्नता होगी, और इन आतताइयों को मारकर तो हमें पाप ही लगेगा। भले ही ये वाम मार्ग पर जा रहे हो, ये अर्जुन के समझ में नहीं आ रहा है। धर्म क्या होता है ये अर्जुन के समझ में नहीं आ रहा है। वो सिर्फ अपने स्वजनों को देख रहा है, परिजनों को, सुहृदों को और रिलेटिव्स को देख रहा है, और ये सब भावनाएं, ये विचार अर्जुन के मन में आ रहे हैं, और वो कृष्ण को कन्विंस करने का प्रयत्न कर रहा है कि युद्ध क्यों नहीं करना चाहिए। तो आगे 37वां श्लोक। तस्मान्नाहं वयं हन्तुं धार्तराष्ट्रान् स्वबान्धवान् स्वजनं हि कथं हत्वा सुखिनः स्याम माधव।
तस्मान्नार्हा वयं हन्तुं धार्तराष्ट्रान् स्वबान्धवान् स्वजनं हि कथं हत्वा सुखिनः स्याम माधव। तस्मान्नार्हा वयं हन्तुं धार्तराष्ट्रान् स्वबान्धवान् स्वजनं हि कथं हत्वा सुखिनः स्याम माधव। अर्थ पढ़ते हैं। अतएव हे माधव, अतएव हे माधव, अपने ही बांधव धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारने के लिए हम योग्य नहीं है, क्योंकि अपने ही कुटुंब को मारकर हम कैसे सुखी होंगे। अपने ही स्वयं के कुटुंब को मारकर हम कैसे सुखी हो सकते हैं। ये सब सुनकर या पढ़कर आपको अभी समझ में आने लगा रहेगा, ज्ञात होने लगा रहेगा कि मजहबों में और हिंदू सनातन धर्म में क्या फर्क है, हमारे विचार कैसे होते हैं और उनके विचार अपने कुटुंब के प्रति, अपने परिवार के प्रति, अपने मित्रों के प्रति कैसे विचार होते हैं। मजहबों में भी ये सिखाया जाता है कि अपने माँ के पैरों में जन्नत होती है, ये मजहब में भी सिखाया जाता है, लेकिन वो तब तक ही होता है जब तक वो उस मजहब को फॉलो करती हो। जिस दिन जिस क्षण वो मजहब को फॉलो करना छोड़ देती है, तब वो जन्नत बिन्नत कुछ नहीं रहती है, तब वो उसको डैश 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 करना ही लिखा हुआ है। वो डैश 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 क्या है आजकल बहुत चल रहा है, आप समझ सकते हैं। तो ये मजहबों में और सनातन संस्कृति में ये बेसिक मूलभूत फर्क है कि विचार कैसे होते हैं। तो ये अर्जुन के विचार देखिए और उससे आप कल्पना कर सकते हैं। 38 और 39 दोनों श्लोक एक साथ दिए गए हैं, कनेक्टेड होंगे। शुद्ध रूप से पढ़ने का प्रयत्न करते हैं, प्रयास करते हैं। यद्यपेतेन पश्यन्ति लोभोपहत चेतसः कुलक्षयकृतं दोषं मित्रद्रोहे च पातकं कथं न ज्ञेयमस्माभिः पापादस्मान्निवर्तितुं कुलक्षयकृतं दोषं प्रपश्यद्भिर्जनार्दनः प्रपश्यद्भिर्जनार्दन। फिर से प्रयत्न करते हैं। यद्यपेतेन पश्यन्ति लोभोपहत चेतसः कुलक्षयकृतं दोषं मित्रद्रोहे च पातकं कथं न ज्ञेयम् अस्माभिः पापादस्मान्निवर्तितुं कुलक्षयकृतं दोषं प्रपश्यद्भिर्जनार्दन। अभी आपको भी ज्ञान होने लगा रहेगा कि जैसे जैसे हम आगे जा रहे हैं, हमारा वाचन जो है वो सुधरता जा रहा है, इम्प्रूव हो रहा है। पहले जैसी त्रुटियां ज़्यादा नहीं हो रही है और सुलभ होता जा रहा है संस्कृत पढ़ना। क्योंकि इतने साल, लगभग मुझे तो कम से कम 30 साल हो गए रहेंगे संस्कृत का, और मेरा कनेक्शन कंप्लीटली पूर्णतः टूट गया था। अभी 25-30 साल के बाद में मेरा और संस्कृत का संबंध आ रहा है, या मैं पढ़ने का प्रयास प्रयत्न कर रहा हूँ। लेकिन जैसे जैसे किंतु जैसे जैसे हम प्रयत्न करते जाएंगे, हम आसानी से संस्कृत पढ़ना सीख जाएंगे और आगे आने वाले अध्यायों में, आगे आने वाले भागों में हम बहुत सरलता से और कम से कम त्रुटियां करके भगवद गीता पढ़ सकेंगे, यह मुझे खातरी होने लगी है। और जब हम इस भगवद गीता वाचन का दूसरा राउंड करेंगे, सेकंड राउंड भी हम करने वाले हैं, संभवता है कि सेकंड राउंड में मैं भाष्य भी पढ़ूंगा और भाष्य में और ज़्यादा ज्ञान हमें मिलेगा। तो आइए 38 और 39 श्लोक का अर्थ समझते हैं। यद्यपि लोभ से भ्रष्टचित्त हुए ये लोग कुल के नाश से उत्पन्न दोष को और मित्रों से विरोध करने में पाप को नहीं देखते, तो भी हे जनार्दन, कुल के नाश से उत्पन्न दोष को जानने वाले हम लोगों को इस पाप से हटने के लिए क्यों नहीं विचार करना चाहिए। तो अभी अर्जुन बोल रहा है कि सामने वाले मेरे परिजन जो है
वो परिजन तो कुलनाश का दोष जानते नहीं है, उन्हें इसका ज्ञान नहीं है, जानते भी शब्द पराया हो सकता है, उसका ज्ञान नहीं है उनको, इसका ज्ञान नहीं है। लेकिन हमें तो इसका ज्ञान है कि कुल नाश अगर हम स्वयं ही करेंगे, हमारे ही कुल का नाश हम स्वयं करेंगे तो हमें क्या दोष लगेगा, यह हमें तो ज्ञान है, तो फिर हमें इसका विचार क्यों नहीं करना चाहिए। ये 2 श्लोकों में अर्जुन कृष्ण को कह रहा है। आगे 40वां श्लोक, कुलक्षये प्रणश्यन्ति कुलधर्माः सनातनाः धर्मे नष्टे कुलं कृष्ण मधर्मोऽभिभवत्युत कुलक्षये प्रणश्यन्ति कुलधर्माः सनातनाः धर्मे नष्टे कुलं कृत्स्न मधर्मोऽभिभवत्युत। कुल के नाश से सनातन कुल धर्म नष्ट हो जाते हैं। धर्म के नाश हो जाने पर संपूर्ण कुल में पाप भी बहुत फैल जाता है। कुल के नाश से सनातन कुल धर्म नष्ट हो जाते हैं। धर्म के नाश हो जाने पर संपूर्ण कुल में पाप फैल जाता है। अभी बहुत और फैल भी मुझे आशंका है यह हमारे शब्द है कि नहीं, लेकिन ठीक है, जैसे जैसे मुझे समझ में आते जाएंगे, मुझे ज्ञात होते जाएंगे, वैसे वैसे मैं ज़्यादा से ज़्यादा प्रयत्न करूंगा कि अपने संस्कृत या शुद्ध हिंदी शब्दों का प्रयोग करूं, क्योंकि मैं प्रयत्न करता हमेशा नहीं, मैं सतत प्रयत्न करता रहता हूं कि उर्दू, अरबी, फारसी शब्दों को टाला जाए और हमारे हिंदी या संस्कृत शब्दों का प्रयोग किया जाए। अगला श्लोक, अधर्माभिभवात् कृष्ण प्रदुष्यन्ति कुलस्त्रियः स्त्रीषु दृष्टासु वार्ष्णेय जायते वर्णसंकरः। फिर से पढ़ते हैं, अधर्माभिभवात् कृष्ण प्रदुष्यन्ति कुलस्त्रियः स्त्रीषु दृष्टासु वार्ष्णेय जायते वर्णसंकरः। हे कृष्ण, पाप के अधिक बढ़ जाने से, ज्यादा अधिक बढ़ जाने से, पाप के अधिक बढ़ जाने से कुल की स्त्रियां अत्यंत दूषित हो जाती है। और हे वार्ष्णेय, स्त्रियों के दूषित हो जाने पर वर्ण संकर उत्पन्न होता है। तो कुल से स्त्रियों के ऊपर उसका परिणाम होगा और स्त्रियों से हमारे संकर के ऊपर, भावी पीढ़ी के ऊपर उसका परिणाम हो जाएगा और वर्ण संकर उत्पन्न हो जाएगा। हमारी भावी पीढ़ियां खराब होगी या नष्ट हो जाएगी। ये अर्जुन कह रहा है श्री कृष्ण को, भगवान श्री कृष्ण को। आगे, संक्रो नरकायैव कुलघ्नानां कुलस्य च पतन्ति पितरो ह्येषां लुप्तपिण्डोदकक्रियाः। संकरो नरकायैव कुलघ्नानां कुलस्य च पतन्ति पितरो ह्येषां लुप्तपिण्डोदकक्रियाः। य को क्रिया और क्रिया में फर्क है। ये हमें जो अभी सामने दिख रहा है ये क्रिया नहीं है, क्रिया है। तो ये छोटे छोटे भेद जो है, ये भेद हमें कुछ भी संस्कृत श्लोक या स्तोत्र या वेद या सुभाषित पढ़ते वक्त हमें ध्यान में रखने चाहिए। ये छोटी छोटी बातें होती है, छोटी छोटी व्याकरण की बातें होती है, लेकिन इन्हें अगर हम अच्छी तरह पढ़ना सीखेंगे या ये बातें अच्छी तरह जान लेंगे या ज्ञान लेंगे इसका, तो हमें आगे पढ़ने में और शुद्ध रूप से पढ़ने में उसकी मदद हो सकती है। मेरा ये बिल्कुल दावा नहीं है कि मैं शुद्ध रूप से पढ़ रहा हूँ, लेकिन मैं फिर से यही दोहरा रहा हूँ, फिर से बोल रहा हूँ कि मेरा ये पहला प्रयत्न है। इसमें बहुत सारी त्रुटियां होंगी, लेकिन आपके सामने स्क्रीन के ऊपर भी
ये मैं जो कुछ भी पढ़ रहा हूँ आपको स्क्रीन पे भी दिख रहा है, तो आप मुझसे ज्यादा अच्छी तरह से शुद्ध रूप से पढ़ सकते हैं। तो हम साथ में मिलकर अच्छी तरह से शुद्ध रूप से गीता पढ़ना भी सीखेंगे और उसका गीता का अर्थ भी हमें ज्ञात हो जाएगा। इसका अर्थ वर्ण संकर कुल घातियों को और कुल को नरक में ले जाने के लिए ही होता है। लुप्त हुई पिंड और जल की क्रिया वाले अर्थात श्राद्ध और तर्पण से वंचित इनके पितर लोग भी अधोगति को प्राप्त होते हैं। अभी स्वर्ग या नरक ये होते हैं या नहीं होते हैं, इस पे बहुत सारे डिबेट होते हैं। हमारे पुराणों में जो लिखा गया है, पुराण जो हमारे लिखे गए हैं, जितना मुझे ज्ञान है, पुराण हमारे जो है वो अपने वेदों को एक्सप्लेन करने के लिए, परिभाषित करने के लिए एक एनिमेशन फिल्म जैसे बनाते हैं। कुछ भी विषय समझने के लिए आजकल बहुत ये चल रहा है, ऑनलाइन क्लासेस होते हैं और ऑनलाइन क्लासेस में एनिमेशन के द्वारा अगर विद्यार्थियों को पढ़ाया जाए तो वो ज्यादा अच्छी तरह से समझ जाते हैं। वैसे ही हमारे वेदों का ज्ञान जो है, वो वेदों का ज्ञान समाज को समझने के लिए, आसानी से सरलता से समझने के लिए पुराणों को लिखा गया है और पुराणों में ये स्वर्ग और नरक का उल्लेख आता है। मुझे अभी ज्ञान नहीं है कि वेदों में इसका वर्णन है कि नहीं है, लेकिन अभी लिखा है। ये तो हमारा पुराण नहीं है, ये तो हमारा इतिहास है। भगवत गीता हमारा पुराण नहीं है, हमारा इतिहास है और इस इतिहास में ये स्वर्ग का उल्लेख आता है। तो हम देखते हैं संस्कृत में स्वर्ग किधर आया है क्या। हाँ, नरक का उल्लेख संस्कृत में भी आया है। तो बाद में हम लोग अभी तो ये हमारी सिर्फ श्री गणेशा है। अभी हम बहुत कुछ हमें सीखना है, ज्ञान बहुत प्राप्त करना है। वेदों का अर्थ ही ज्ञान होता है, तो हमें वेद तक पहुंचना है, हमें ज्ञान तक पहुंचना है। वो परमात्मा क्या है, वो परमात्मा के ज्ञान तक हमें पहुंचना है। और ये हमारा सिर्फ श्री गणेशा है। तो हम एकदम बेसिक किंडरगार्टन जो होता है उससे भी निचली श्रेणी में है अभी। तो आगे आगे चलकर हमें ज्ञान बढ़ता हमारा जाएगा। अगला श्लोक, दोषैरेतैः कुलघ्नानां वर्णसंकरकारकैः उत्साद्यन्ते जातिधर्माः कुलधर्माश्च शाश्वता। दोषैरेतैः कुलघ्नानां वर्णसंकरकारकैः उत्साद्यन्ते जातिधर्माः कुलधर्माश्च शाश्वता। कुलधर्माश्च शाश्वताः। दोषैरेतैः कुलघ्नानां वर्णसंकरकारकैः उत्साद्यन्ते जातिधर्माः कुलधर्माश्च शाश्वताः। इन वर्ण संकर कारक दोषों से कुलघातियों के सनातन कुल धर्म और जाति धर्म नष्ट हो जाते हैं। अभी वर्ण संकर के द्वारा क्या होता है ये अर्जुन बोल रहा है। कुलघातियों के सनातन कुल धर्म और जाति धर्म सब कुछ नष्ट हो जाता है। तो हम अगर ये युद्ध करेंगे तो उसके परिणाम क्या क्या होंगे जो अर्जुन के मन में आ रहे हैं, ये सिर्फ अर्जुन के विचार है। और ये विचार अर्जुन बोल रहा है कि इस युद्ध से हमारे कुल का, धर्म का, जाति धर्म सब कुछ नष्ट हो जाएगा। जाति यानी कि आजकल जो सरकारी जाति है वो जाति अर्थ मत लीजिए। ऐसी कोई जाति व्यवस्था सनातन धर्म में कभी भी नहीं थी। हमारे सनातन में हमेशा वर्ण व्यवस्था थी, जाति व्यवस्था हमारे सनातन धर्म में कभी नहीं थी। ये कम्युनिस्ट लोगों ने और मुगलों ने, अरबों ने थोड़ी मात्रा में और ज्यादातर अंग्रेजों ने हमारे ऊपर ये जाति व्यवस्था का प्रोपोगंडा थोपा हुआ है। तो ये जाति व्यवस्था वाला अर्थ, ये सरकारी आजकल जो जातियां होती है SC ST और ये सब, यहाँ पर अर्थ मत लीजिएगा जातिएगा, यहाँ पर जाति का अर्थ अलग है। तो कुल धर्म, जाति धर्म नष्ट हो सकता है, ऐसा अर्जुन कह रहा है। अगला श्लोक, उत्सन्न कुल धर्माणां मनुष्याणां जनार्दन नरके नियतं वासो भवतीत्यनुशुश्रुम
भवतीत्यनुशुश्रुम भवतीत्यनुशुश्रुम भवतीत्यनुशुश्रुम उत्सन्नकुलधर्माणां मनुष्याणां जनार्दन नरके नियतं वासो भवतीत्यनुशुश्रुम 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 उत्सन्नकुलधर्माणां मनुष्याणां जनार्दन नरके नियतं वासो भवतीत्यनुशुश्रुम उत्सन्नकुलधर्माणां मनुष्याणां जनार्दन नरके नियतं वासो भवतीत्यनुशुश्रुम भवतीत्यनुशुश्रुम भवतीत्यनुशुश्रुम। फिर से उत्सन्नकुलधर्माणां मनुष्याणां जनार्दन नरके नियतं वासो भवतीत्यनुशुश्रुम। हे जनार्दन, जिनका कुल धर्म नष्ट हो गया है ऐसे मनुष्यों का अनिश्चित काल तक नरक में वास होता है, ऐसा हम सुनते आए हैं। आगे अहो अहो अहोबत महत्पापम अहोबत महत्पापम कर्तु व्यवसिता वयम यद्राज्य सुखलोभेन हन्तुं स्वजनमुद्यताः। अहोबत महत्पापम अहोबत महत्पापम अहोबत महत्पापम कर्तुं व्यवसिता वयम यद्राज्य सुखलोभेन हन्तुं स्वजनमुद्यताः। अहोबत महत्पापम कर्तुं व्यवसिता वयम यद्राज्य सुखलोभेन हन्तुं स्वजनमुद्यताः। अर्थ, हाँ शोक, हम लोग बुद्धिमान होकर भी महान पाप करने को तैयार हो गए हैं, जो राज्य और सुख के लोभ से स्वजनों को मारने के लिए उद्यत हो गए हैं। तो हम पाप करने के लिए बुद्धिमान होकर भी पाप कर रहे हैं, ऐसे अर्जुन बोल रहा है। आगे यदि माम प्रतिकार मशस्त्रम शस्त्रपाणयः धार्तराष्ट्रारणो हन्युस् तन्मे क्षेमतरं भवेत्। यदि माम प्रतिकार, अभी दी पहला दी है, दूसरा दी होता तो यदि होता था, पहला दी है तो यदि माम प्रतिकार मशस्त्रम शस्त्रपाणयः मशस्त्रम शस्त्रपाणयः मशस्त्रम शस्त्रपाणयः मशस्त्रम शस्त्रपाणयः धार्तराष्ट्रारणो हन्युस् तन्मे क्षेमतरं भवेत्। यदि माम प्रतीकारं मशस्त्रं शस्त्रपाणयः धार्तराष्ट्रारणे हन्युस् तन्मे क्षेमतरं भवेत्। यदि माम प्रतीकारं मशस्त्रं शस्त्रपाणयः धार्तराष्ट्रारणे हन्युस् तन्मे क्षेमतरं भवेत्। यदि मुझ शस्त्र रहित एवं सामना न करने वालों के शस्त्र हाथ में लिए हुए धृतराष्ट्र के पुत्र रण में मार डाले तो वह मारना भी मेरे लिए अधिक कल्याणकारक होगा। तो अभी अर्जुन पहले अध्याय के आखिरी श्लोक में कह रहा है, आखिरी नहीं, सेकंड लास्ट श्लोक में कह रहा है कि मैं अगर शस्त्र रहित हो जाऊंगा और ये धृतराष्ट्र के पुत्र यानी कौरव अगर मुझे मार भी लेंगे तो भी वो मेरे लिए कल्याणकारक होगा। और पहले अध्याय का आखिरी श्लोक संजय उवाच, संजय अभी बोल रहा है, एवमुक्त्वा अर्जुनः संख्ये रथोपस्थ उपविशत् विसृज्य सशरं चापं शोक संविघ्नमानसः एवमुक्त्वा अर्जुनः संख्ये रथोपस्थ उपाविशत् विसृज्य सशरं चापं शोक संविघ्नमानसः। फिर से एवमुक्त्वा अर्जुनः संख्ये रथोपस्थ उपाविशत्
विसृज्य सशरम चापम शोक संविघ्न मानसः। संजय बोले, रणभूमि में शोक से उद्विग्न मन वाले अर्जुन इस प्रकार कहकर बाण सहित धनुष को त्याग कर रथ के पिछले भाग में बैठ गए। तो अर्जुन ने धनुष और बाण को त्याग कर रथ के पिछले हिस्से में, पिछले भाग में अर्जुन बैठ गए हैं। ओम तत्सदिति श्रीमद् भगवद गीता श्रुपद निषत्सु ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे अर्जुन विषाद योगो नाम प्रथमोऽध्यायः। ओम तत्सदिति श्रीमद् भगवद गीता स उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे अर्जुन विषाद योगो नाम प्रथमोऽध्यायः। तो यहाँ पर अर्जुन विषाद योग नाम का भगवद गीता का पहला अध्याय समाप्त होता है। तो हमारे इस तीसरे भाग की इतिश्री की ओर हम बढ़ते हैं। 40 मिनट के से थोड़ा सा ज़्यादा समय हो गया है। हमेशा की तरह आपको फिर से ज्ञात कराना चाहता हूँ कि ये मेरा भगवद गीता पढ़ने का पहला प्रयत्न है। दूसरी बात कि पिछले 25-30 सालों में मेरा संस्कृत का कनेक्शन टूट गया था। अभी मैं फिर से संस्कृत पढ़ने की प्रयत्न कर रहा हूँ। तो मेरे इस पठन में बहुत सारी त्रुटियां हो सकती है। आपके सामने स्क्रीन के ऊपर भी मैं जो पढ़ रहा हूँ वो दिख रहा है, तो आप मुझसे अच्छा शुद्ध रूप से पठन कर सकते हैं। और जैसे जैसे हम आगे जाएंगे, प्रगति करते जाएंगे, तो हमारे पठन में भी शुद्धियाँ आती जाएगी और हम सरलता से और बहुत सरलता से, सहजता से हम संस्कृत श्लोक भगवद गीता पढ़ सकेंगे और भगवद गीता का ज्ञान भी हमें मिलेगा। जो ज्ञान हमें हमारे जीवन में अप्लाई करना है, जीवन को लगाना है, लागू करना है, यो ज्ञान हमें मिल जाएगा। ये गीता, वेदों का जो ज्ञान भगवद गीता में है, वो ज्ञान हमें हमारे जीवन को अप्लाई हम कर सकेंगे और लगा सकेंगे। तो अंत में मेरी आपसे प्रार्थना है कि मेरे इस केदार सीकर सनातन संस्कार चैनल को अगर आप YouTube पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, ऑटो प्ले पर देख रहे हैं तो फॉलो कर दीजिए। इस वीडियो को अगर आपको अच्छा लगा रहेगा तो इसको लाइक कीजिए। आपका एक छोटा सा कमेंट यह वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने में मुझे बहुत मदद करेगा। तो आप एक छोटा सा कमेंट भी कर दीजिए, भले ही वो सुझाव हो, सजेशन हो, उपदेश हो, कुछ भी आपको जो कुछ भी लगता है वो आप कमेंट में लिख दीजिए। यह आपको प्रार्थना है। जल्दी ही मिलते हैं अगले भगवद गीता, सरल भगवद गीता के प्राथमिक वाचन के भाग क्रमांक 4 में। तब तक के लिए सभी सूर्योदयों को, सभी परिजनों को और स्वजनों को मेरा श्री हरि श्री हरि श्री हरि। धन्यवाद।